आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिमालय पर्वत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? पहला ऑप्शन है कराकोरम श्रेणी, दूसरा ऑप्शन है शिवालिक श्रेणी, तीसरा ऑप्शन है कश्मीर घाटी और चौथा ऑप्शन है लद्दाख पठार। ये यूपी पीसीएस के एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है लद्दाख पठार। अक्साई चीन आप सभी लोग जानते होंगे, कई बार यह विवादों में भी यह न्यूज़ में बना रहता है। तो यह लद्दाख पठार का एक भाग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिमाचल पर्यायवाची है। यहाँ पे ये हिमाचल जो शब्द प्रयोग किया गया है, यह इसमें से किसके लिए प्रयोग किया जा सकता है, किसका पर्यायवाची है? पहला ऑप्शन है महान हिमालय, दूसरा ऑप्शन है मध्य हिमालय, तीसरा है शिवालिक और चौथा है ट्रांस हिमालय। यह भी यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है मध्य हिमालय। जो मध्य हिमालय है, अक्सर इसके लिए हिमाचल हिमालय का भी प्रयोग किया जाता है इस शब्द का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? अब यहाँ पे देखिए, हर जगह तो हिमालय की ऊंचाई समान है नहीं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, यह विवादित क्वेश्चन भी था, पर यहाँ पे जो हमें मेन रूप से फोकस करना था, असल में यह एवरेस्ट की ऊंचाई पूछना चाह रहा था। तो यहाँ पे ग्रेट हिमालय की अगर ऊंचाई पूछे तो आप लोग इसका आंसर 8,850 यहाँ पे मीटर बताएंगे, जो कि एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की भी ऊंचाई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो कैलाश पर्वत आप सभी लोग जानते हैं, हिंदू मान्यताओं में इस पर्वत का काफ़ी जिक्र है। इसकी तीर्थ यात्रा भी की जाती है, जो कि तिब्बत में है। तो ये कैलाश पर्वत तिब्बत से संबंधित है। झारखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम्स, खासकर यूपीएससी आईएएस का हो गया, यूपी पीसीएस, एमपीपीसीएस, बीपीएससी, आरपीएससी, झारखंड, छत्तीसगढ़, जितने भी पीसीएस, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। इस चैनल पे जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं, सभी इन्हीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं। न तो मैं खुद बनाता हूँ, न तो किसी किताब से लेता हूँ। ठीक, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, इसमें आपको केवल क्वालिटी कंटेंट ही मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये हमने बता दिया, इसका आंसर हो जाएगा तिब्बत। अगला प्रश्न है, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? देखिए, ये जो करेवा है, यह एक सरोवरीय निक्षेप है और यह मुख्य तौर पे यहाँ पे कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। इसके अलावा मणिपुर में भी कुछ है भाग जो इम्फाल बेसिन है, लेकिन उसको करेवा का नाम नहीं दिया जाता है। जो करेवा नाम दिया गया है, वो केवल और केवल कश्मीर हिमालय में जो है उस वहाँ पे नाम दिया जाता है। ये असल में ना होता क्या है कि जब पर्वत, जो हिमालय पर्वत बना है, वो कई श्रृंखलाओं में बना है। तो जब दो श्रृंखलाओं के बीच में ये जो घाटी होता है, इसमें पर्वत बनने के दौरान में कोई सरोवर या झील का निर्माण हुआ होगा। फिर धीरे धीरे इस झील में निक्षेप पैदा भरता गया और यह झील एक मैदान में बदल गया। इसकी मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और ये जो करेवा, इसी को करेवा कहते हैं, और यह केसर की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसी प्रकार का निक्षेप इम्फाल बेसिन में भी तैयार हुआ है, मणिपुर में, लेकिन उसको करेवा नाम नहीं देते हैं, पर बनने की प्रक्रिया कुछ हद तक यही है। तो आप लोग याद रखेंगे, जो करेवा भू आकृति है वो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, जो कि जाफरान यानी केसर की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये वहाँ की मिट्टी को भी करेवा मिट्टी भी बोलते हैं वहाँ पे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न एमपीपीसीएस में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन। देखिए, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि मणिपुर पहाड़ियों के बीच में भी एक एक सरोवर यानी झील का निर्माण हुआ होगा। फिर धीरे धीरे पहाड़ियों से जो मिट्टी निक्षेप भरता गया, तो ये सरोवर एक मैदान में बदल गया। ठीक है, तो यह पहले क्या, एक किसका उदाहरण है? यह सरोवरीय मैदान, सरोवरी मतलब समझ में, कोई झील हो गया, बड़ा सा झील हो गया, उस तरह था। धीरे धीरे ये मैदान बन गया। तो ये इम्फाल बेसिन उसका उदाहरण है। सरोवरी मैदान का उदाहरण है इम्फाल बेसिन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? अब यहाँ पे देखिए, ये हिमाद्री श्रेणी पहला ऑप्शन है, दूसरा अरावली, तीसरा विंध्याचल और यहाँ पे ये पश्चिमी घाट। देखिए, अरावली, विंध्याचल और पश्चिमी घाट ये सभी दक्षिण के पठारी भाग का हिस्सा है। और अरावली अरावली का खैर थोड़ा इसको दक्षिण के पठारी भाग में नहीं गिना जाता है, पर अरावली काफ़ी प्राचीन है। ठीक है, जो सबसे नवीनतम श्रेणी है वो हिमालय या हिमाद्री श्रेणी है। बाकी ये जो तीनों श्रेणियां हैं, ये काफ़ी प्राचीन हैं हिमालय की तुलना में।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है। उसी क्वेश्चन को देखिए पूछा गया है। पिछला क्वेश्चन जो था वो यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। अब उसी क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज करके ये 2018 यानी उससे पहले ही पूछा गया था छत्तीसगढ़ पीसीएस में, भारत में कौन सी नवीनतम श्रेणी है। अरावली नहीं होगा, अरावली काफ़ी प्राचीनतम श्रेणियों में गिनी जाती है। विंध्याचल भी नहीं होगा, पूर्वी घाट भी बिल्कुल नहीं होगा, ये हिमालय श्रेणी, यही इसका सी पार्ट सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। आपको बताना है कि हिमालय पर्वत श्रेणियां किस राज्य की हिस्सा नहीं है। तो उत्तराखंड में ये तो है, सिक्किम में भी है, हिमाचल प्रदेश में है, जबकि उत्तर प्रदेश में हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं आता है। ठीक है, एमपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये प्रश्न रहा, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं। ये भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप लोग एलिमिनेट करके भी चल सकते हैं। अब जैसे हिमालय पर्वत, अब आप अगर राज्य गिनना शुरू करिए, आप ऊपर से गिनना शुरू करिए, चलिए जम्मू कश्मीर ये वहाँ से शुरू करिए, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और उसके बाद सिक्किम हो गया, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर नागालैंड, मणिपुर में भी है, त्रिपुरा में भी है, मिजोरम में भी है, आसाम में भी है। तो त्रिपुरा में कुछ पार्ट हल्का फुल्का पार्ट है, बाकी मेघालय और असम में भी कुछ पार्ट है, क्योंकि ये इधर का जो आराकान योमा वाला पार्ट है वो भी हिमालय पर्वत का ही हिस्सा है। ठीक है, जो म्यांमार तक चला जाता है। तो इस प्रकार से ये केवल 5 राज्यों में तो इसका फैलाव नहीं है, कई राज्यों में है। पश्चिमी घाट ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, पर ऐसे में किसी प्राकृतिक स्ट्रक्चर, खासकर नदी हो गया और पहाड़ हो गया, जब वहाँ पे किसी स्पेसिफिक राज्यों के बारे में पूछे तो थोड़ा आप लोग केयरफुल हो जाया करिए। ऐसे में आमतौर पे ये गलत ही होते हैं। अब जैसे पश्चिमी घाट आप गुजरात से शुरू करेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तो 6 राज्य तो ऐसे ही हो गए, तो ये भी गलत हो गया। पुलिकट लेक ये सही है, क्योंकि ये एक झील है, और ये जो झील है ये तमिलनाडु के ऊपरी भाग में है और आंध्र प्रदेश के निचले भाग में, ये दोनों राज्यों के बीच में स्थित है। तो इसमें केवल तीसरा पार्ट ये सही हो जाएगा, बी पार्ट इसका सही आंसर है, केवल 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे है, एक कथन है और एक कारण, आपको इसको पढ़ के बताना है कि कथन और कारण में कैसा संबंध है। भारत की सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, यानी भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय। ये बात सही है कि भारत में जो हिमालय वाला क्षेत्र है वो सर्वाधिक भूकंपीय क्षेत्र है, और हिमालय कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम श्रेणी में अवस्थित है। ये बिल्कुल सही है कि देखिए हिमालय का जिस प्रकार से निर्माण हुआ है कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम श्रेणियों के में हुआ है, तो इनके बीच में जब टेक्टोनिक प्लेट की एक्टिविटी होती है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा भूकंपीय जो अर्थक्वेक हैं ये एक्टिविटी देखी जाती है। तो ये सही है, इसका ये कारण भी है, और ये बात बिल्कुल सही भी है कि ये जो भारत का भूकंपीय क्षेत्र है ये एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी सघनता वाला भी क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र में जो स्थित है। तो इसमें ए पार्ट सही हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है, और उनकी व्याख्या भी बिल्कुल सही है, यूपी पीसीएस में पूछा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। देखिए ये गलत है, इनमें भी जीवाश्म मिलता है। ठीक है, ये कोई भी पर्वत श्रेणी हो, और खासकर हिमालय जैसी नवीन श्रेणियों में जीवाश्म पाए जाते हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, बिल्कुल सही। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, इसमें सही बताना था। तो देखिए जीवाश्महीन, ये पहला तो गलत हो गया, दूसरा सही है। तीसरा, इसमें शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जैसे आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, एक जगह है बुर्ज होम, गुफकराल, ये सभी कश्मीर में स्थित हैं, और ये जो है ये शिवालिक हिमालय में ये हैं, ये दोनों जगह, यहाँ पे गुफाओं में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हुए हैं। तो ठीक है, ये दूसरा, तीसरा, ये बी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये इस तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जो विशेषकर हिमालय पर्वत से संबंधित हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।